हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का परसेंटाइल बेस का सब एक फार्मूला मिल गया है जो हमने आज बताया है क्लियर करके। वो इससे पहले वाले वीडियो में है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे आरआरसी मुंबई का डब्ल्यूआर का। फेज 1 में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन कितने फेज शिफ्ट में हुआ, जिससे पीटी का शिफ्ट वाइज टॉपर कैंडिडेट ही सीट ले जाएंगे या भर देंगे कह सकते हैं। तो डब्ल्यूआर में अच्छी खासी पोस्ट भी है और फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हुआ था और टोटल फेजों की संख्या है 18 शिफ्ट के रूप में। फेज नहीं कह सकते, शिफ्ट कह सकते हैं। यानी फेज 1 में 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ के कटअप बढ़ेगा। और कुछ थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको देता हूँ, वो डिटेल कहाँ से आया उसका भी ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये हमने गूगल लिंक क्लियर किया था, गूगल लिंक से हमने डब्ल्यूआर का हमें रिस्पॉन्स मिला। वो डब्ल्यूआर से कैंडिडेटों ने 20% दिया रिस्पॉन्स। यानी आरआरसी 16 है, 16 के आरआरसी में से सबसे ज़्यादा लोगों ने इस चैनल पे डब्ल्यूआर का रिस्पांस दिया। तो उस रिस्पांस को हमने कन्वर्ट करके उनके लिए बता दिया कि 18 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो कहाँ है वो दिखा देंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ा सा और रिस्पॉन्स आ जाए तो आपको भी थोड़ा हेल्प होगा और सारी चीज़ें आपको पता होते जाएगी कि क्या क्या है इस परीक्षा का पहलू। तो शिफ्ट वाइज जानना ये जरूरी क्यों है, ये बता दूं कि शिफ्ट वाइज इसलिए जानना जरूरी है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3 कह सकते हैं, और कैंडिडेट 4 और कैंडिडेट 5, 5 कैंडिडेट है। एक यूआर के हैं, एक एसी के हैं, एक एसटी के, एक ओबीसी के और एक आपके ईडब्ल्यूएस का। ये पांचों हर शिफ्ट में टॉपर बनेंगे, एक शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में टॉपर बनेंगे। चाहे इनका नंबर एक शिफ्ट में ही 40 ही क्यों ना हो यूआर का, एसी का 30 ही क्यों ना हो, एसटी का 25 ही क्यों ना हो, ओबीसी का 30 ही क्यों ना हो और ईडब्ल्यूएस का 40 ही क्यों ना हो, जो मिनिमम क्वालिफाइड नंबर रहेगा, लेकिन अपने शिफ्ट के टॉपर रहेंगे तो इनका सिलेक्शन होना तय है। तो जितना ज़्यादा शिफ्ट उतना कैंडिडेट। तो मैं कह दूं कि यहाँ पे एक शिफ्ट में 5 टॉपर तो ऐसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? जब आप कहेंगे कि हर शिफ्ट का एक एक कैंडिडेट प्लस 18 शिफ्ट हुआ तो 18 पच्चे 90 कैंडिडेट तो ऐसे ही टॉपर है जिनका परसेंटाइल नंबर 100 होगा। समझिएगा, डब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं। प्लस में कुछ कैंडिडेट ये हर शिफ्ट में एक साथ 2-3 नंबर भी हो सकते हैं या उसी के आसपास रहेंगे। यानी उनका परसेंटाइल 100 तो दूसरे का 99.9। तो समझ लीजिए कि ऐसे करें तो डब्ल्यूआर में परसेंटाइल 90 प्लस यूआर का जाना तय है। इतना आप समझ के चलिए परसेंटाइल में। अब रो कितना होगा नहीं पता, क्योंकि रो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ सरकेगा, और वो सरकेगा उसका भी डाटा हमने बनाया था। पहले शिफ्ट बता दूं कौन कौन से शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। तो देखिए 17 तारीख को पहले दिन में ही डब्ल्यूआर का शिफ्ट 1 में हुआ था। तो यहाँ पे हमें डे वाइज यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा। डे वाइज डब्ल्यूआर एक्सप्रेस चल रहा है जो अहमदाबाद से मुंबई तक जाएगा। यानी अहमदाबाद आरआरबी और मुंबई आरआरसी है, इसका मुख्यालय है डब्ल्यूआर का। तो एक दिन में आपका हुआ 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ 2 दिन, तीसरे हो गया आपका थर्ड शिफ्ट में 17 का 3 दिन, उसके बाद 18 का एक शिफ्ट 2 शिफ्ट और 3 दिन, यानी 6 शिफ्ट हो गए 18 तक। 18 के बाद अगला एग्जाम हुआ है 22 तारीख को इनका। तो 22 में 7वां शिफ्ट हो गया, 22 का दूसरा शिफ्ट 8वां हो गया, 22 का तीसरा शिफ्ट 9वां हो गया, उसके बाद 23 का पहला शिफ्ट 10वां, फिर 23 का दूसरा और तीसरा मिलेंगे तो 11वां 12वां। उसके बाद 24 का भी एग्जाम था, तो 24 तारीख का 13वां 14वां और 15वां और 25 तारीख को यानी फेज 1 का लास्ट डेट में भी 16वां 17वां और 18वां, यानी 18 शिफ्ट के यहाँ पे एग्जाम हुआ है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। 18 शिफ्ट हुआ है, तो जो हमने डाटा एनालिसिस किया था डब्ल्यूआर का, जो आपको बताया था कि क्या है यहाँ पे वैकेंसी। तो देखिए वैकेंसी तो 10,734 है। अब ये 10,000 वैकेंसी को ये सारे जितने हैं ना, ये सारे कैंडिडेट अब कम्युनिटी वाइज बढ़ जाएंगे, हर शिफ्ट में अलग अलग और हर शिफ्ट में हर टॉपर। यानी सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे आप गूगल शीट में देखेंगे, मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, इसमें आरआरसी के बाद मैंने दूसरा क्वाइस लिया था कि शिफ्ट वाइज कैंडिडेट। तो देखिए करीब करीब 1000 रिस्पॉन्स है, और 1000 रिस्पॉन्स में देखिए सब लोग अपने अपने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 और आरआरसी अलग अलग, अपने अपने जोन अलग अलग, सारे अलग सेलेक्ट किए हैं। तब भी देखिए कैंडिडेट का एक बैलेंस है।
लगभग 32, 33, 34, 35% है। हालांकि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे अलग अलग से अप्लाई किए होंगे। यानी आरआरबी का पैटर्न एक क्लियर है कि हर शिफ्ट में करीब करीब इक्वल कैंडिडेट को रखा है। क्या रखा है? इक्वल कैंडिडेट को रखा है, जिससे ये बैलेंस रहे, ये नॉर्मलाइजेशन जो है परसेंटाइल बेस उसका बेनिफिट मिले। अब इसको हम देख लिए, तो अब यहाँ पे हम चलेंगे जो डाटा में, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे WR में जो वैकेंसी था वो पर वैकेंसी 26 था। यहाँ पे देखिए UR में 26 एब्सोल्यूट कैंडिडेट आ रहे थे, 22 SC में, ST में आपके 6 आ रहे थे, और यहाँ पे देखिए 16 थे। वो कैंडिडेट अलग अलग शिफ्टों में डिवाइड हो जाएगा, और अलग अलग शिफ्टों में डिवाइड होगा तो ये पर वैकेंसी कम से कम ये बढ़ाने का काम करेगा कट ऑफ परसेंटाइल में, क्योंकि हर शिफ्ट का टॉपर ऊपर की तरफ चले जाएगा और हर शिफ्ट में टॉपर का परसेंटाइल 100 होगा, उसके बाद 99 होगा, या 99 पॉइंट के पॉइंट में होंगे आगे, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे WR में हमारा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड था रॉ स्कोर के रूप में, इसको परसेंटाइल के रूप में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ देखिए 90+ तो श्योर है। इससे ज़्यादा कितना जाएगा नहीं बता सकता, लेकिन 90% परसेंटाइल में जाएगा, और रॉ स्कोर 63 से 66 मेरा अनुमान था। SC में कहें तो SC में हमें दिखा कि करीब करीब 80% के आसपास तक आ जा रहा है कैंडिडेट का। ST में कहेंगे तो ये करीब करीब 60 से 70% के बीच में परसेंटाइल का कहीं बैठ रहा है। उसके बाद अगर OBC में कहेंगे तो OBC में एक परसेंटाइल करीब करीब UR से 2 या 3 नंबर ही कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। यानी UR में अगर 90+ गया तो यहाँ पे 88+, अगर UR में 95+, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 92-93+, ऐसा जाएगा। उसके बाद EWS में करीब करीब 5+ में, यानी यहाँ पे 90, तो यहाँ पे EWS में करीब करीब 85+, और अगर यहाँ पे इसका 95, तो यहाँ पे 90+ के आसपास कटअप जाएगा परसेंटाइल के बाद, जो मेरा एक्सपेक्टेड है, और जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने जो डिटेल निकाल के आपको बताया है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको डिटेल मिलेगा जब आरआरबी का रिजल्ट आएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना नियर अबाउट पहुँच जाए। जैसा कि एक बार बता दें, स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था सुबह वाला, 1 मिनट मैं उसी को थोड़ा आपको लेके आ रहा हूँ। ये वाला जो हमने कटअप बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाने की कोशिश किया था, एक केवल छोटे से पार्ट को लेके। तो यहाँ देखिए 93 UR का आया था, और जबकि ये एक शिफ्ट का है, इसके साथ दूसरे शिफ्ट का मल्टीप्लाई वाला नहीं ऑप्शन था। उसके बाद 80 आया SC का, ST का देखे तो 56 आया था, और आपका OBC का 90 आया था, और EWS का 84 आया था। तो रेंज यही है, रेंज आपको पता हो जाएगा, लगभग रेंज यही है कटअप का जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये डाटा से एनालिसिस किया हुआ है, कोई कहीं से गलत न्यूज़ से इकट्ठा किया हुआ नहीं है, और सारी चीज़ें जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।